क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से लगभग 100 साल पहले आपको अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता तो आप कैसे जाते? न कोई मोबाइल था, न ऑनलाइन टिकट, न तेज रफ्तार ट्रेनें, न बसों का जाल और न ही हवाई यात्रा आम लोगों के लिए उपलब्ध थी। जरा अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। सुबह का समय है। कच्ची सड़क है। दूर तक धूल उड़ रही है। बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। नदी के किनारे लोग नाव का इंतजार कर रहे हैं। यही था 1930 से पहले के भारत का सफर। लेकिन क्या उस समय लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा सिर्फ पैदल करते थे? क्या हर किसी के पास बैलगाड़ी होती थी? क्या गरीब और अमीर एक ही तरह से सफर करते थे? और अगर किसी को रात में रास्ते में रुकना पड़ जाए तो वह कहाँ ठहरता था? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको उस समय की ऐसी यात्रा के बारे में बताऊंगा जिस पर आज के लोग शायद यकीन भी न करें। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं लगभग 100 साल पीछे। उस समय यात्रा करना आज की तरह आसान नहीं था। लोगों को कई दिन पहले तैयारी करनी पड़ती थी। खाने का सामान साथ रखा जाता था। पानी के लिए मिट्टी के घड़े या मशक रखी जाती थी। मौसम का ध्यान रखा जाता था क्योंकि रास्ते में न होटल होते थे और न ही हर जगह आराम की सुविधा। सबसे आम साधन था पैदल चलना। गांव के अधिकांश लोग छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा पैदल ही करते थे। कई बार लोग 20 से 30 किलोमीटर तक एक ही दिन में चल लेते थे। रास्ते में पेड़ों की छाया में आराम करते, कुओं से पानी पीते और फिर आगे बढ़ जाते। इसके बाद आता था बैलगाड़ी का दौर। बैलगाड़ी किसानों और ग्रामीण परिवारों की सबसे भरोसेमंद सवारी थी। इसमें लोग अनाज, सामान और परिवार के सदस्य एक साथ यात्रा करते थे। इसकी रफ्तार बहुत कम होती थी, लेकिन यह लंबी दूरी तक लगातार चल सकती थी। जब सड़कें बेहतर होती थीं, तब तांगा और घोड़ागाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। शहरों और कस्बों में यह काफी लोकप्रिय थी। जिन लोगों के पास पैसे होते थे, वे जल्दी पहुंचने के लिए तांगे का सहारा लेते थे। कुछ इलाकों में ऊंट सबसे बड़ा सहारा था। खासकर राजस्थान और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट बिना थके लंबी दूरी तय कर लेते थे। इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था। जहां बड़ी नदियां थीं, वहां नाव ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सवारी थी। कई गांव ऐसे थे जहां बिना नाव के पहुंचना लगभग असंभव था। लोग नाव से खेतों तक जाते थे, बाजार जाते थे और कई बार शादी की बारात भी नाव से पहुंचती थी। पहाड़ों में यात्रा और भी कठिन थी। वहां लोग पैदल चलते थे या खच्चरों और टट्टुओं का सहारा लेते थे। सामान भी इन्हीं जानवरों की पीठ पर लादा जाता था। अब जरा सोचिए, अगर आपको उस समय अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता तो आप कौन सा साधन चुनते? पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी या फिर ट्रेन? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं ट्रेन की। 1930 तक भारत में रेलवे का अच्छा विस्तार हो चुका था, लेकिन हर गांव रेलवे से जुड़ा नहीं था। लोगों को पहले कई किलोमीटर पैदल या बैलगाड़ी से स्टेशन तक पहुंचना पड़ता था। उसके बाद ट्रेन से आगे की यात्रा होती थी। उस समय की ट्रेनें आज जितनी तेज नहीं थीं। भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेनें धुआं छोड़ती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती थीं। फिर भी लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रेल यात्रा अपने आप में एक अनुभव हुआ करती थी। लकड़ी की सीटें, खुले दरवाजे, खिड़कियों से आती हवा और इंजन की सीटी लोगों के मन में अलग ही उत्साह भर देती थी। रात की यात्रा में लोग अपना खाना साथ लेकर चलते थे। स्टेशन पर चाय, पानी और हल्का भोजन मिलता था, लेकिन सुविधाएं सीमित थीं। उस समय सड़कें भी आज जैसी नहीं थीं। बरसात में कई रास्ते कीचड़ से भर जाते थे।
कई बार यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता था कि पानी कम हो जाए तब आगे बढ़े। जंगलों से होकर गुजरने वाले रास्तों में जंगली जानवरों का डर भी रहता था, इसलिए लोग अक्सर समूह में यात्रा करते थे। यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होती थी। यह धैर्य, साहस और तैयारी की परीक्षा होती थी। आज हम कुछ घंटों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन उस समय यही सफर कई दिनों में पूरा होता था। सोचिए, अगर आज अचानक सारी आधुनिक गाड़ियां बंद हो जाए और आपको सिर्फ 1930 के साधनों से यात्रा करनी पड़े, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? समय बदल गया, साधन बदल गए, लेकिन इंसान की आगे बढ़ने की इच्छा कभी नहीं बदली। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही दुर्लभ और रोचक बातें पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस ऐतिहासिक विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में।